हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। नेमिंग रिएक्शन सीरीज जो आपकी चल रही थी पहले से, उसमें फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और देखो, नेमिंग रिएक्शन सीरीज में बेटा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आज मैं पढ़नी। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ईथर के प्रिपरेशन की रिएक्शन है, यानी कि हम ईथर को इस माध्यम से प्रिपेयर करते हैं। और इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम ईथर, चाहे वो सिमेट्रिकल ईथर हो चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर हो, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर को प्रिपेयर करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। यानी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके माध्यम से हम ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईथर की वो प्रिपरेशन जो विलियमसन सिंथेसिस में बताई गई है। तो आइए देखते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर ईथर की क्या प्रिपरेशन है। बताया यह जाता है कि अगर हम ईथर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इधर देखें, रिएक्शन का नाम है बेटा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, पढ़ते कैसे हैं ध्यान से सुनिए। अगर हमें एल्किल हैलाइड दे दी जाए, इस एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम एल्कोक्साइड का ट्रीटमेंट करेंगे। क्या? सोडियम एल्कोक्साइड का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, और ऐसी केस में जो हमें प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या मिलता है, ईथर एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। कहे नहीं, हम तो करके देखेंगे, रिएक्शन करके देख लीजिए। RX और ये क्या होगा, RONA, ये RO माइनस Na+, इसे हम सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं। ये एल्कोक्साइड आयन है और ये सोडियम आयन है, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड बोला जाता है। हम कहते हैं ईथर प्रिपेयर कैसे होगा, बड़ा आसान सा है, R+X- और ये हो जाएगा RO- और ये Na+, यानी कि ये RO- Na+, ये R+X-, ये इसके साथ चला गया और ये हमारा इसके साथ चला जाएगा और प्रोडक्ट के रूप में ये ROR बनेगा और ये क्या हो जाएगा, NaX, और ये ROR को ही हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। अगर दोनों साइड में R सेम लोगे तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, और अगर एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा तो अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आपको बताएं कि मान लीजिए आपको CH3Cl दे दिया जाए और यहां पर CH3ONa दे दिया जाए। अब हमें पता है ये टूट जाएगा, तो ये किस में टूटेगा, CH3O- Na+ में, और ये हमारा पोर्शन किस में टूटेगा, CH3+ और Cl- में। अब ये NaCl बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यह हमारा बन जाएगा CH3OCH3, और साथ में ये क्या बन गया बेटा, NaCl। अब CH3OCH3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको नाम में तो मेथॉक्सी मीथेन लिखते हैं, मेथॉक्सी मीथेन, ये इसका नाम हो गया, या इसको डाई मेथाइल ईथर भी कहते हैं। तो चाहे डाई मेथाइल ईथर लिख लीजिए, चाहे मेथॉक्सी मीथेन लिख लीजिए। तो ये आपके विलियमसन सिंथेसिस की बात हो गई। मुझे उम्मीद है कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा रिएक्शन है। कभी भी अगर आप इससे, ये तो हमारे पास जो ये ईथर बना, ये वाला बेटा, ये क्या है, ये सिमेट्रिकल ईथर है। अगर आप यहां पर चेंज कर दें तो जो दूसरा ईथर बनेगा वह क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल। जैसे मान लीजिए अगर हम C2H5Cl लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम कर दें CH3ONa के साथ, अगर इसके साथ ट्रीटमेंट करोगे तो जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो एकदम सिस्टम से इसको ले चल रहे हैं, ये ऐसे बना, हमने कहा इसको हम तोड़ दिए तो ये ऐसे हो गया, और जब प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3OC2H5, ऐसे बनाओगे ना, और साथ में हो जाएगा क्या, NaCl। अब हम जब इसका नाम लिखेंगे तो छोटा वाला ग्रुप उसमें ऐड होता है, तो इसका नाम मेथॉक्सी ईथेन हो गया, या फिर इसका दूसरा नाम लिखोगे तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एथाइल मेथाइल ईथर हो जाएगा। और अगर एथाइल मिथाइल ईथर ऐसे लिखा गया तो ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड में लगने वाले ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर आप इस फॉर्मूले से या इस तरीके से आसानी से बना सकते हो कि कहां पर सिमेट्रिकल ईथर बनेगा और कहां पर अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा समझ में आया होगा, यानी कि आप विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन यानी कि ईथर की यह प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे समझ गए होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और बेटा बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपना समझ के पढ़े, सब पढ़ा दूंगा, सब समझा दूंगा और द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री को फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।